एक जमाने का जिक्र है। यहाँ से बहुत दूर एक चुड़ैल रहा करती थी जिसका नाम था कैमेला, जो एक बहुत बड़े टावर में रहती थी। एक दिन कैमेला ने अपने आप को एक बूढ़ी औरत में देखा। जब उसकी आंखें खुली, वो अपने आप को शीशे में देखने गई। नहीं, नहीं, मेरा पंखा, मेरा पंखा। कैमेला अपने रूप की वजह से बहुत उदास थी और इसलिए वो अपने जादुई पंखे के पास गई। कैमेला ने जैसे ही अपने ऊपर पंखा झला, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार ये पंखा काम क्यों नहीं कर रहा? कैमेला को सोना चाहिए था ताकि वो वापस जवान हो जाए। उसे सोना चाहिए था लंबे सुनहरे बालों से, जो कि रेपुंज़ेल के थे। अरे मेरी प्यारी जादूगरनी, आपके इस मसले का हल जरूर उस किताब में तो होगा ही। जादुई किताब? हाँ, मैं अभी जाकर उसमें देखती हूँ। आखिर मैंने इसे ढूंढ लिया। कैमेला अपने जादुई मंत्र से इतना खुश नहीं थी, क्योंकि उस बुक में ऐसा लिखा था कि वो तभी जवान हो सकती है जब वो 3 अच्छे काम करे। 3 अच्छे काम? क्या ये मजाक हो रहा है? हम अच्छे काम करने के काबिल ही नहीं हैं। एक जादू ही है जिसको आप अच्छी तरह कर पाती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं काम कैसे करूंगी, और वो भी 3 काम। ओह, शायद आप रेपुंज़ेल से पूछ सकती हैं। वो एक बहुत प्यारी बच्ची है। आप क्या कहती हैं? हाँ, सही है, रेपुंज़ेल मुझे बताएगी। क्योंकि उस चुड़ैल के पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो उसने अपनी जादुई झाड़ू की बात मान ली और वो रेपुंज़ेल के पास जाने लगे। दूसरी तरफ रेपुंज़ेल सिंड्रेला और स्नो वाइट के साथ एक गार्डन में चाय पी रही थी। क्या तुम्हें चाय पसंद आई? हाँ, अच्छी है, हमें बहुत पसंद आई। चुड़ैल वहाँ खड़े होकर कुछ सोचने लगी जब उसने देखा कि 3 शहजादियाँ एक साथ चाय पी रही हैं। तुमने देखा ब्रूमी, 3 शहजादियाँ मिलके यहाँ टी पार्टी कर रही हैं। फिर वो चुड़ैल उन तीनों के सामने अपनी झाड़ू पर बैठकर आ गई। आओ! ए जादूगरनी, दूर हो जाओ मुझसे और मेरी दोस्तों से। अरे ऐसी कोई बात नहीं है रेपुंज़ेल बेटी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारे पास यहाँ मदद के लिए आई हूँ। मुझे तुम पे यकीन नहीं कैमेला। मेरी तरफ देखो, इस उम्र में तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाऊंगी। मुझे तुमसे सीखना है कि 3 अच्छे काम कैसे होते हैं। अच्छे काम? हाँ, अगर तुमने मुझे 3 अच्छे काम सिखा दिए तो मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। रेपुंज़ेल इसके बारे में सोचने लगी और उसने सोचा कि ये तो अच्छी बात है कि एक बुरा इंसान आइंदा से उसको कुछ नहीं करेगा। ठीक है कैमेला, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बता मुझे, मैं तैयार हूँ। सबसे पहला अच्छा काम, उस दरख्त को देख रही हो ना, जाके उसे पानी दो ताकि उसमें अच्छे से फल लगे। कैमेला ने उसके बारे में थोड़ा सा सोचा और फिर उस पेड़ को पानी देने चली गई और वो पेड़ अचानक से बढ़ने लगा और वो वापस हरे रंग का हो गया। उसके अंदर चेरीज भी आ गई थी। मैंने रास्ते में 2 शिकारियों को देखा। जानवर मुसीबत में होंगे, जाओ जाके उनकी मदद करो। कैमेला अपनी झाड़ू पर जल्दी से बैठ गई और वो उन 2 शिकारियों के पास गई जो एक घोड़ा गाड़ी लेकर जा रहे थे। शिकारी बहुत हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि एक उड़ती हुई झाड़ू और एक चुड़ैल उनके सामने है। और वो भाग गए, पकड़े हुए जानवरों को छोड़कर। और फिर उस चुड़ैल ने उस ताले को खोला
जो जानवर पकड़े गए थे वो अब आजाद थे। चुड़ैल रेपेंज़ल के पास दोबारा गई और उससे पूछा कि आखिरी काम क्या है। मेरी प्यारी रेपेंज़ल, मुझे आखिरी अच्छी बात बता दो। रेपेंज़ल ने आखिरी काम के लिए बहुत सोचा। जाओ, यहाँ आसपास काफी जख्मी लोग होंगे। तुम वहाँ पे जाओ और जब तक वापस नहीं आना, जब तक तुम किसी जख्मी की मदद न कर लो। कैमिला चुड़ैल अपना आखिरी काम करने के लिए बहुत जल्दी में थी। उसने आधा दिन जंगल में लगा दिया। फिर उसने देखा कि एक भालू के बच्चे के हाथ में कील चुभ गई है। दो खूबसूरत से बच्चे रास्ता भूल गए हैं और एक कौवा एक चिड़िया के बच्चे के ऊपर हमला करने वाला है जो गिर गया है। क्या मुझे अब इन बेवकूफों की मदद करनी पड़ेगी ब्रूमी? मैं ये नहीं कर सकती। अरे मैं तो बहुत परेशान हो गया आपकी बातों से। मुझे लग रहा है हम कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करने जा रहे हैं। कैमिला ने थोड़ा सोचा और उसने भालू के बच्चे की मदद की। वो फौरन से भालू के बच्चे के पास गई और उसके हाथ से वो कील निकाली। कैमिला ने सोचा आखिरी काम कितना आसान था। भालू का बच्चा जिसके हाथ से कील निकल गई थी, कौवे को डराकर भगा दिया। उन दो बच्चों ने एक चिड़िया को देखा और उन्होंने उसे उठाया और उसके घर में उसे वापस रख दिया। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के बच्चे की माँ आ गई। उस चिड़िया के बच्चे की माँ ने उन दोनों बच्चों को शहर का रास्ता दिखाया ताकि वो उनका शुक्रिया अदा कर सके। उन दो बच्चों ने अपना घर ढूंढ लिया और वो बहुत खुश थे। हम तो एक अच्छा काम करने निकले थे, हमारे हाथों 3 अच्छे काम हो गए। और आखिरकार 3 के बजाय बहुत सारे अच्छे काम करने की वजह से कैमिला अपने रूप में वापस आ चुकी थी। ओह, वाह! देखो फिर से मैं जवान हो गई। रेपेंज़ल जो चुपके से देख रही थी कि चुड़ैल ने कितने अच्छे काम किए हैं, वो पीछे से बाहर आई और उसको शाबाशी दी। अरे मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कैमिला। तुमने देखा एक नेकी का काम करने से कितने लोगों को खुशी मिल सकती है। नहीं 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 रेपेंज़ल, अब नहीं। अब दोबारा मैं वो शैतानी काम अच्छे से कर सकती हूँ और अब मैं तुम्हारे ये सुनहरे बालों को लेने की ताकत भी रखती हूँ। हर अच्छा काम मेरे बालों से बढ़ के है कैमिला, याद रखना हमेशा। कैमिला चुड़ैल अपनी जादुई झाड़ू पर बैठी और अपने टावर की तरफ चली गई। उसके बाद वो रेपेंज़ल के बाल लेने की कोशिश करने लगी। बहुत दुख के साथ कैमिला ये कभी नहीं समझ पाई कि हर अच्छा काम सोने से बेहतर है। आदि से बाबा